तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम आए हैं इंद्रप्रस्थ पार्क और यहाँ पे एक बड़ा ही विशाल स्तूप बना हुआ है। आज है 9 फरवरी दिन रविवार और आज ही के दिन आज 2025 का बौद्ध परिवार मिलन मेला लगा हुआ है, जो कि हर साल फरवरी के दूसरे रविवार यानी कि सेकंड संडे को लगता है। आप देखते रहिए भोजन सम्राट टीवी और देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर लोगों की, जो कि बौद्ध परिवार मिलन मेला में आए हुए हैं। ये आपका सांची स्तूप की तरह ही तोरण द्वार बनाया हुआ है। काफ़ी सुंदर तोरण द्वार है और पार्क में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है। काफ़ी बड़ा स्तूप है। इधर बच्चे भी बैठे हुए हैं जो कि बौद्ध परिवार मिलन मेला में आए हुए हैं। पीछे बुद्ध विहार है। ये जो जापान वाले जो बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया है, जो कि इंद्रप्रस्थ पार्क मिलेनियम पार्क दिल्ली के अंदर है। और ये स्तूप बना हुआ है जो कि जापान में पहाड़ी है, वो पहाड़ी जापान की बनी हुई है और ये विशाल स्तूप है। हमारे साथ साथी भी हैं, उनसे भी जानेंगे किस लिए आए हैं। मिलेनियम पार्क यानी कि बुद्धा स्तूप का आए हो, किस लिए आए हो? यहाँ प्रतिवर्ष बौद्ध परिवार मिलन मेला लगता है, हम उसको अटेंड करने के लिए आए हैं और उसी के साथ साथ मेला अटेंड करने के बाद हम शांति स्तूप में भ्रमण के लिए आए। पीछे बुद्ध विहार भी है, अगर वो खुला होगा वो भी देखेंगे। अब आपके पीछे की तरफ जापान में जो जप्पू जी पहाड़ी है, उसी की तरफ पे ये आर्टिफिशियल पहाड़ी बनाई गई है, जिसको देख के आपको ऐसा एहसास होता है कि हम जापान के अंदर ही है। बहुत अच्छी पहाड़ी है और इसको देखने के लिए आना चाहिए और हमें पता लगता है कि वहाँ कैसा है और जापान के आदमियों में कितनी श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने ही ये स्तूप बनाया है और उन्होंने पीछे जो बुद्ध विहार बनाया है। और जो बौद्ध परिवार मिलन मेला है वो साल में एक बार लगता है, जो फरवरी के दूसरे सप्ताह लगता है। उस मेले के अंदर हमारे बौद्ध परिवार के लोग आते हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और बुद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। कुछ आदान प्रदान होता है विचारों का, कुछ परिवारों का मिलन होता है, कभी कभी बच्चों का भी मिलन होता है। एक दूसरे बच्चे देख लेते हैं, पसंद आ जाते हैं, तो फिर आगे रिश्ते की बातें भी चलाते हैं। तो इसके कई मकसद हैं। सर, आप ऐसे कहाँ से आए हो? मैं मयूर विहार फेज 3 दिल्ली से आया हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भोजन सम्राट टीवी को समय देने के लिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। चलते हैं, आपको स्तूप के दर्शन कराएंगे। बुद्ध की 4 अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमा लगी हुई हैं। सबसे पहले तो आप जूते चप्पल नीचे ही उतारें, फिर आप स्तूप के ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनसे चलें और हमारे साथी कुछ खड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, बुद्ध विहार पर जो स्तूप पर जो मेला लगा हुआ है, आप किस लिए आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? देखो, जब वो पाखंडवादी लोग अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, तो हमें भी जो है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध का जो मार्ग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमें दे करके गए हैं, तो हमें जो ये तो चलो एक वर्ष में हम इकट्ठा हो रहे हैं, हर महीने जो है हमें जो है अपने परिवारों को लेकर के यहाँ पहुँचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना चाहिए। आज हम इसलिए भी आ रहे हैं
महात्मा बुद्ध एक ऐसे शख्सियत थे जिनके विचार को, जिनकी विचारधारा को सारे संसार ने माना है। ये एक विचारधारा है कि जो शांति का संदेश देती है, और उसके बाद दूसरी कोई विचारधारा नहीं है जो सबका मंगल मांगती है। ये महात्मा बुद्ध का है, जो कोई पखंडवाद नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है इसमें। तो इसी बात के लिए पूरे संसार ने, वो चाहे कोई भी हो, उन्होंने गौतम बुद्ध को रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए हम लोग आए हैं, और जहाँ जो बहुत अच्छा है कि दिल्ली सरकार ने इसको बनाया, और ये बहुत अच्छा उपराला है। ये सबसे आज सुंदर जगह है और लोगों को आना चाहिए, बुद्ध के विचार से मिलना चाहिए, ये हमारा सोच है। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि जो भगवान बुद्ध ने अपना संदेश मानवता के लिए दिया है, वो सभी को जो है समतावादी विचारधारा से जो है जोड़ने का काम भगवान बुद्ध ने अपने समय पर किया। विषमतावादी लोग उस समय भी थे, और आज हम देखते हैं कि उन लोगों का वर्चस्व देखने को मिलता है सभी क्षेत्रों के अंदर। तो ऐसे में हमारे बहुजन समाज को, जो वंचित समाज भी है, उनको अपने अधिकारों की जागृति के लिए अपने महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी प्रेरणा पा रहे हैं। उन्होंने भी अपना संदेश दिया है और हमें एक ऐसा मार्ग दिया है जिस पर हम सभी क्षेत्र के अंदर, जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर हम विकास कर सकते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। उसी श्रृंखला में हम चाहते हैं कि उनमें संस्कार के रूप में हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले। तो ये सभी स्थल ऐसे हैं। अब देखिए, जापानी गवर्नमेंट ने ये इतना सुंदर भव्य हमें पैगोडा बनाकर दिया है, विश्व शांति स्तूप बनाकर दिया है। तो यहाँ पर हम बहुजन समाज नहीं आएगा तो और कौन आएगा, और हमें निरंतरता के साथ में इसमें आना चाहिए। हर महीने की पूर्णिमा को हमें यहाँ पर आकर अपना पुष्प और अगरबत्ती से जो है ना अपने भगवान को याद करना चाहिए, उनके संदेश को याद करना चाहिए, और उनके बताए हुए रास्ते को, उनके बताए हुए शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करके अपने जीवन में डालकर अपने जीवन को उन्नत करने का काम करना चाहिए। तो यहाँ आने का मकसद एकमात्र यही है कि हम इस बात को, जो संदेश है, इसको हम एक परंपरा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है प्रेरणा लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सुखी बनाएं। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध इस संसार में एक जाने माने जो है ज्ञानी हुई। उनकी पूरी पंचशील की जो है आपदीपभव, उन्होंने अपना प्रकाश स्वयं बने। किसी मनुवाद में फंसकर कोई चाहे कि भाई मैं कोई, अगर हमें जैसे आग, हवा, मिट्टी, पानी, प्रकृति की आज से नहीं सदा से थे, हैं और रहेंगे। किसी भी तत्व को जो है वो मौजूद है, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष ऐसे पूरे संसार में फैलने वाले विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध की जो वो हम दिल्ली नजफगढ़ क्षेत्र से आए हैं, और हमारी टीम हर साल जो है इस प्रोग्राम में आती रहती है। और भगवान, मैं भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष कपूर सिंह बौद्ध, हम प्रयास कर रहे हैं जन जन तक लोगों को अंधविश्वास से प्रकाश की ओर, जब इनकी बात समझ में आए, आपदीपभव, हम उनकी बातों को समझ जाएंगे, मध्य मार्ग को समझ जाएंगे। वही ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। किसी भी वस्तु को हम जो है ना, जितना भी जो है ना किसी चीज को नजदीक से लेंगे, उतना ही प्रकृति का नियम है, उतना ही वो दूर होगी। तो हमें जो है ना भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए और आगे भी प्रचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय सर, जैसे कि जापानी लोगों ने इसे बना के दे दिया, लेकिन जो अब इसका जो संस्था है वो तो यहीं के लोग संभाल रहे होंगे इसकी देख रेख। लेकिन क्या जो हमारा ये फरवरी में बहुजनों का जो बहुत परिवार मिलन का मेला आता है 2 फरवरी, यानी कि दूसरे रविवार को फरवरी के, तो क्या इसे उस समय पर और सुंदर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। हमारे लोग अभी मनवाद से उभरे नहीं हैं। सच्चाई तो ये है, अगर मैं कहूँ उसमें लिपापोती करूँ और ये कहूँ कि भाई भगवान बुद्ध की हमारे पंचशील में हम चले हुए हैं या जो है वो धारण किया, हमने अभी शुरुआत है, अच्छी बात है। लोग कुछ जो है ऐसी बात नहीं है कि समझते भी हैं और समझना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि नजर बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अगर हम रास्ता जो है ना, जब धम का रास्ता अपनाएंगे और धम की बात करेंगे, धम का प्रचार करेंगे, तो एक समय आएगा कि हम जो है ना वो दूसरे देशों में जो यहाँ आज पूरे देश में मनवाद का जो है ना बोलबाला है, पूरे दूसरे देशों वो हमारे से ज्यादा उन्नत देश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध की विचारधारा को किया, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं। आज हमारे लोग तो मनवादी घंटे बजाने में लगे हुए हैं।
जब तक हम उसको जो है ना सत्य को नहीं समझ लेंगे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जहाँ के हृदय सांच है वहाँ के हृदय आप, तो हमसे अलग और कोई कुछ नहीं है, सत्य यही है। नवोदय। ये जैसा अभी आपने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों इसकी जो है उपेक्षा हो रही है, देखिए जितने भी बुद्धिस्ट जो बनते हैं, जो भी स्मारक अथवा कोई भी स्थल बनता है, उसको बनाने के बाद वो समाज को समर्पित किया जाता है, राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुजन समाज की सरकार यूपी में बनी, तो जो भी स्मारक बनाया वो जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है, वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, और उसका रखरखाव जो है सरकारी देखभाल से होता है। सरकारी देखभाल की उपेक्षा जो है वो स्थलों को जो है ना रौनक बढ़ाती भी है और उसको डाउन भी कर सकती है। तो ऐसे में सरकार की ये जो है ना मंशा, आप देखिए जितने भी मनुवादी लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि बहुजन विचारधारा के महापुरुषों के जो स्थल है, जो स्मारक हैं, वो जो है अच्छे तरीके से दिखें और आगे चलें। वे तो चाहते हैं अपनी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं। तो ऐसे में उपेक्षा के शिकार जो है हमारे स्मारक, हमारे स्थल होते हैं। ये सिर्फ हमारे समाज के अंदर जितनी ज़्यादा जागृति होगी, ना सिर्फ सरकारी जो है देखभाल पर हम आश्रित रहे, बल्कि हम लोग स्वयं भी आकर अपनी तरफ से इसके अंदर साफ सफाई, कोई टूट फूट है तो उसके लिए भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। छोटे से छोटा योगदान भी हमारे स्थलों की रौनक बढ़ाएगा और उनको विस्तार देगा। जय भीम। आज 9 फरवरी को जो मिलन समारोह ये चल हो रहा है, इस मिलन समारोह में बौद्धिस्ट सोसाइटी के बौद्ध जो तथागत बुद्ध को मानते हैं वो सभी उपासकाएं हुए हैं। उनका विचार है कि हम मनुवादी पद्धति को छोड़ करके तथागत बुद्ध के संदेश को, यानी उससे बौद्ध शिक्षा और दीक्षाओं का अपनाएं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को आगे लेकर के चलेंगे, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। और एक बाबा साहब ने कहा था, यदि मैं 2 वर्ष जीवित रहा तो मैं भारत को बौद्ध में कर दूंगा। यदि बाबा साहब 2 वर्ष तक जीवित रहते तो भारत को बौद्ध में वो कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर 500 अधिकारियों की बराबर शक्ति थी, वो उनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा थी, और वो जो चाहते थे तो वो भारत को बहुमत कर सकते थे। लेकिन उनका अचानक ही उनका परिनिर्वाण हो गया। इसके बाद मतलब हमारा ये बौद्धिस्ट धर्म जो है थोड़ा नीचे रहा। उसके बाद में धीरे धीरे जागृति आई, और जागृति के आने के बाद में भारत के अंदर आज दिन प्रतिदिन सभी समाज, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी को भी ये पता है कि जब तक हमारा भारतीय संविधान रहेगा तो हमारा ये भारत जो है संविधान रहेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और तथागत बुद्ध की प्रेरणाओं को आगे बढ़ाते हुए सभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी भारत बौद्ध में हो सकेगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर देखिए, देखते रहिए कितना विशाल स्तूप बना हुआ है तथागत बुद्ध की विशाल प्रतिमा, जो कि जापान देश द्वारा निर्मित कराया गया। विश्व शांति स्तूप, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, और जितने भी देश हैं, आधे से ज़्यादा देशों में बुद्ध की विचारधारा से निर्मित विशाल देश। ये इधर बुद्ध विहार बना हुआ है, अगर ओपन होगा तो आप इसके भी दर्शन कर पाएंगे। इधर तथागत बुद्ध अपनी जन्म के बाद की मुद्रा में कितना सुंदर नज़ारा है। सेम ऐसा ही शांति स्तूप लुम्बिनी में बना हुआ है। जो लोग लुम्बिनी नहीं जा पाते वो दिल्ली के विश्व शांति स्तूप, मिलेनियम पार्क, इंद्रप्रस्थ पार्क में आकर के देख सकते हैं। नमोदा जय भीम साथियों, मिलेनियम पार्क, इंद्रप्रस्थ पार्क में
जो कि बुद्ध परिवार मिलन मेला लगा हुआ है। बनते जी हमारे पास साथ विनयचार्य जी सहारनपुर से, उनसे कुछ जानेंगे तथागत बुद्ध के विषय में। बताओ क्या जानोगे। बनते जी, जो आज का दिन है ये, यानी कि जो यहाँ के बौद्ध लोगों ने, दिल्ली के बौद्ध लोगों ने जो स्टार्ट किया है ये बौद्ध परिवार मिलन मेला, ये कहाँ तक आपको सही लगता है और कहाँ तक गलत लगता है, इसके विषय में बता सकते हैं। एक कहने को बौद्ध परिवार मिलन मेला है, समारोह है, अब देखे तो मुझे लगता है कि पिकनिक मना रहे। बौद्ध परिवार मिलन समारोह या कोई सम्मेलन, परिवार शब्द आता है परंपराओं से, कि जिस प्रकार की परंपरा होती है उस प्रकार का परिवार बन जाता है। और जिस परिवार का परंपराओं से नाता होता है तो परिवार वैसी ही परवरिश अपने बच्चों को देता है। तो परंपराओं से परिवार बनता है और परिवार से एक अच्छी परवरिश बनती है। तो मेरा यही सोचना है कि अगर ये बौद्ध परिवार मिलन सम्मेलन समारोह है तो इसमें कम से कम बौद्ध परंपराओं का विचार विमर्श होना चाहिए। यहाँ बौद्ध परंपराएं कैसे भारत में बौद्ध के समय का समाज था, कैसे वह भारत में एक अपनी अलौकिक दुर्लभ पहचान रखता था, जिसके कारण पूरा विश्व आकर्षित हुआ, प्रेरित हुआ और प्रेरणा ले लेकर भारत से बाहर गया और पूरा अखंड एशिया भारत ही के साथ साथ बुद्ध के शरण में आ गया। तो आज जरूरत थी कि बौद्ध परिवार मिलन सम्मेलनों में बौद्ध परंपराओं का, बौद्ध परिवारों का अपने बच्चों को कैसी परवरिश देनी है, यह शिक्षा का कहीं ना कहीं हमें चिंतन विचार विमर्श करना चाहिए था। और ये सीखना चाहिए था कि बौद्ध का जब जिक्र होता तो वहाँ भिक्षु का जिक्र होना उसका प्रतीक है। तो हमें भिक्षुओं के सानिध्य में रहकर उनके मार्गदर्शन में हमें परिवारों को, समाज को क्या दिशा निर्देश मिलना था या सीखना था, वो उनसे हमें आग्रह पे करना था और हमें उनसे कोई मार्गदर्शन समाज हेतु लेना चाहिए था। पर हमें लगता है ऐसी चूक हुई है। भविष्य में आने वाले वक्त में शायद ये चूक ना रहे और एक हम अच्छे और समृद्धशाली और विकसित परिवेश की ओर बौद्ध परिवार सम्मेलन की ओर आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। तो यही मेरा कहना है कि हम इसमें थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम की हमें सराहना करनी चाहिए और इससे जो हमारा समाज है वो बहुत ही जागृत होता है। और समता सैनिक दल ने भी भारतीय बौद्ध महासभा के साथ में मिलकर के आज ये प्रोग्राम आयोजित करने का काम किया है।
इसमें हमारी विशेष भूमिका समता सैनिक दल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शंकर लाल खेमवाल जी, समता सैनिक दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश आदरणीय राजपाल सिंह चौहान जी, समता सैनिक दल के महासचिव देशराज गौतम जी, समता सैनिक दल के कोषाध्यक्ष ऋषिपाल गौतम जी, समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली आदरणीय जीपी सिंह जी, हमारे समता सैनिक दल दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय धन सिंह नेता जी, हमारे समता सैनिक दल दक्षिणी दिल्ली के कमांडर आदरणीय श्याम बाबू गौतम जी और तमाम साथी, और भी हमारे नरेश गौतम जी और तमाम साथी दरदार मेले का आनंद ले रहे हैं। और मैं विशेष रूप से आदरणीय रूपचंद गौतम जी, जिनका जो चैनल है साक्षी, क्या नाम है साक्षी, हाँ जी, इस चैनल का नाम क्या है आपका? साक्षी है, हाँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। और नारा लगाएंगे समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे हैं, हमारे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे हैं, हमारे हैं। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। भारतीय संविधान है महान, है महान। भारतीय संविधान है महान, है महान। भारतीय संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं पुनः हमारे जो बहुजन सम्राट टीवी चैनल है और एक हमारा YouTube 24 है, UTV 24 के संपादक आदरणीय मिलेंद्र गौतम जी और हमारे साक्षी गौतम जी, जो यहाँ पे अपने चैनल को लेकर के यहाँ पे पधारे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो इस बौद्ध परिवार मिलन मेले में अपनी टीम के सहित इस जो हमारा परिवार मिलन मेला है उसका कार्यक्रम को पूरा जो है उसको वो अपने कवर करने के लिए आए, तो उनके लिए भी हम समता सैनिक दल परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपनी आयु त्याग दी थी, बोल दिया था कि अब से 3 महीने बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। तो इसी उसमें आज बाबा जो तथागत बुद्ध थे उनके उसमें एक मेले का आयोजन चलता आ रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। सभी लोग आते हैं यहाँ पे, सभी अपने बातें रखते हैं। महिला गीत भी हो रहा है, महिला गीत भी हो रही है यहाँ पे, ये उसी उपलक्ष्य में ही चलता है जी। और जैसे कि सभी लोग यहाँ पर शिक्षित हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, वो अपनी फैमिली को लेकर आते हैं, अपने लड़कों को लड़कियों को लेकर आते हैं। तो यहाँ ऐसा भी होता है कि अगर किसी की लड़की समझ में आ जाए तो वो आपस में बात भी कर लेते हैं कि आपकी बच्ची हमें बड़ी अच्छी लग रही है और हमारा बच्चा ये है, और आपस में ही एक दूसरे का विचार विमर्श शुरू हो जाता है। अगर उनको सहमति बन जाती है तो इस मेले से उन दोनों का एक जो परिवार है वो जुड़ जाता है, एक बहुत अच्छे संस्कार से, बहुत रीति से उनकी फिर शादी हो जाती है। ये बहुत अच्छा है बौद्ध मेले में आने से कि हम आपस में दूर दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं और हमें लगता है कि इनके बच्चे ये हैं और हमारे बच्चे ये हैं, तो एक दूसरे से मिलकर एक संबंध भी बन जाता है। ये बहुत अच्छा है। मैं लिए है कि इसको हमने जो है जब तथागत जी ने अपनी आयु को अंतिम से बता दिया था कि मैं 3 महीने बाद अब परिनिर्वाण कर लूँगा जी, तो उस समय को याद करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं ताकि हमारे समाज के जो भी बौद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध परिवार है, अपना समाज है, वो सभी इस दिन को याद रखें। और इस याद रखने के साथ साथ जब यहाँ बौद्ध परिवार मिलते हैं तो साथ में, जैसा अमरनाथ जी ने कहा है अभी, कि यहाँ परिवार सम्मेलन भी होता है जिसमें
एक दूसरा परिवार आते हैं, दूर दूर से परिवार आते हैं, एक दूसरे की बातें रखते हैं, देखते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर एक बौद्ध परिवार आता है, दूसरे बौद्ध परिवार को देखता है और वहाँ से रिश्ता जुड़ता है, तो एक अच्छे संस्कार जाते हैं और अच्छी शुरुआत होती है। तो इस अच्छी शुरुआत को करने के लिए जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसको शुरुआत करने के लिए हर वर्ष ये बौद्ध संस्कृति को हम जागृत करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा समाज जागृत करने की कोशिश करता है और ऐसा करते रहेंगे ताकि आगे आने वाला भविष्य जो हमारी जनरेशन है वो इस दिन को याद रखे, क्योंकि हमारे कुछ खास ही त्यौहार होते हैं। अगर उनको भी हम याद नहीं रखें तो फिर बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और सर एक बात यह है कि जो पीछे विश्व शांति स्तूप बना हुआ है जी, हाँ, ये काफी, हाँ, ऐसा यूपी में कहीं भी इतना विशाल जो बौद्ध स्तूप है वो नहीं बना हुआ। जी जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम